हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो जीपैट का एग्जाम हो चुका है एंड अदर कॉलेजेस ने अपने अपने एडमिशन के लिए नोटिफिकेशंस निकालना जो है वो स्टार्ट कर दिया। हमने ऑलरेडी आईआईटी बीएचयू का देखा, हमने जामिया हमदर्द का देखा और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस दैट इज बिट्स पिलानी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे एम फॉर्म के लिए एडमिशन पोर्टल जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे जीपैट एंड नॉन जीपैट कैंडिडेट्स दोनों को एडमिशन मिलने वाला है। तो जीपैट कैंडिडेट्स हैं उनको जीपैट के बेसिस पे स्कोर के बेसिस पे मिलेगा और जो नॉन जीपैट है उनके उनका जो इनका बिट्स पिलाने का जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेसिस पे मिलने वाला है। तो आ जाओ, इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, जो इनका जो खुद का एग्जाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिट्स एचडी टेस्ट। उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है इधर, उसके बाद आपको जीपैट के बेसिस पे भी एडमिशन मिलने वाला है। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनके पास। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट नीड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन देयर क्वालिफाइड बी और बी फॉर्म डिग्री। अगर आप एम फॉर्म के लिए जा रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। एडमिशन टू ऑल एम ई एंड एम फॉर्म प्रोग्राम्स इज बेस्ड ऑन द बिट्स एच डी टेस्ट स्कोर्स एंड वैलिड गेट जीपैड स्कोर के बेसिस पे भी आपको मिलेगा। दोनों चीजों पे होगा। द प्रोग्राम लास्ट फॉर 4 सेमेस्टर एंड फॉर फर्दर डिटेल रीड द ब्रोशर। वो सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इनके एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, ब्रोशर एंड फी स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा जो यहाँ पूरा का पूरा डेट क्या है इनकी। सबसे पहले जो इनका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है फॉर द बिट्स एचडी, वो जो स्टार्ट हो रखा है 18 फरवरी से और 20 अप्रैल तक इनकी लास्ट डेट है। तो अगर आप अभी भी किसी ने फॉर्म नहीं फिल किया तो आपके पास अभी भी आराम से 20 से 25 दिन है, इजिली फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद 2 दिन के लिए इनकी एडिट विंडो खुलेगी जिसमें आपको कोई भी, अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट 4 को फर्स्ट जो अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर टू द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। ओके, तो गेट एंड जीपैट के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन का फर्स्ट अनाउंसमेंट 4 मई को हो जाएगा और 11 मई तक आपको वहां पे जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी ऑन द बेस ऑफ गेट एंड जीपैट स्कोर, उनको वहां पे आपको क्या करना है, फीस पेमेंट करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट टेस्ट सेंटर, फिर जिनका गेट और उसके बेसिस पे हो गया, बिट्स एचडी के बेसिस पे भी एडमिशन होने वाला है, तो उनका जो टेस्ट सेंटर होगा वो टेस्ट सेंटर 18 मई को अलॉट होगा और 21 मई को आपका क्या होगा, हॉल टिकट डाउनलोड होगा और 25 एंड 26 मई को आपको बिट्स एचडी का ऑनलाइन टेस्ट जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, आफ्टर दैट 8 जून को जो है वो वहां पे अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट का, किसी का अगर टेस्ट बेसिस पे एंड जीपैट गेट के दोनों के बेसिस पे जिनको सीट्स अलॉट होनी है उनका अनाउंसमेंट होगा। फिर फीस पेमेंट एंड लास्ट में फिर 29 जनवरी को सेकंड थर्ड राउंड एंड आफ्टर दैट फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो 30 जुलाई को होगा। फिर आफ्टर दैट 31 जुलाई से आपका ओरिएंटेशन एंड 1 अगस्त से इनका जो एकेडमिक सेशन है वो आपका 3 अगस्त से एंड कोर्स बुक रजिस्ट्रेशन आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा डेडलाइन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी एक बार एडवर्टाइजमेंट पे बात कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है उसकी बात करते हैं हमें। तो यहाँ देखो कि जो आपका एम फॉर्म जो कोर्स है वो किस किस कैंपस में इनके अवेलेबल है। तो हमने पता है कि बिट्स का 3 कैंपस है, गोवा है, पिलानी एंड हैदराबाद। तो एम फॉर्म में 2 स्पेशलाइजेशन है आपके पास, फार्मास्यूटिक्स मिलेगा एंड फार्माकोलॉजी मिलेगा और ये दोनों कैंपस जो है वो वहां पे कहाँ पे मिलेगा आपको, बिट्स पिलानी एंड हैदराबाद में मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे आपको देखने वाली है कि एडमिशन टू एमई एंड एम फॉर्म विल बी थ्रू द बिट्स एचडी टेस्ट ओनली। मतलब क्या है, यहाँ पे जो हैदराबाद कैंपस है उसमें आपको केवल बिट्स एचडी टेस्ट के बेसिस पे मिलने वाला है एडमिशन, जबकि पिलानी कैंपस में आपको जीपैट के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें वहां पे है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे जो इनका स्टाइपेंड मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है, 13,400 रुपीज। आपका गेट जीपैट के थ्रू आपको स्टाइपेंड कितना मिलता था, 12,400, बट अगर आप बिट्स के थ्रू बिट्स में एडमिशन लेते हो, बिट्स प्लानिंग में, तो आपको 13,400 का एडमिशन मिलेगा। ओ सॉरी, एडमिशन बोलो मैं, स्टाइपेंड आपको मिलने वाला। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे इनके एडवर्टाइजमेंट की। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने एडमिशन का पोर्टल यहाँ पे देख लिया। उसके बाद ये यहाँ पे इनके एप्लीकेशन अगर आपको करना है तो आपके स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, इंटरव्यू आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दैट आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, एकेडमिक हिस्ट्री आएगी, देन प्रोग्राम चॉइस, आपके कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। आफ्टर दैट डाउनलोड्स अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और फीस पेमेंट करो, तो वहाँ से आपका पूरे का पूरा पेमेंट हो जाएगा। और ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट कैंडिडेट्स है वो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आफ्टर दैट कैंडिडेट लॉग इन करके आप पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बिट्स के लिए, फीस का इशू जो होता है वो काफी सारे स्टूडेंट्स को होते हैं, तो हम लोग वो फीस के बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फीस जो है वो लास्ट ईयर की फीस भी यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस साल की फीस जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो फीस होने वाली है फॉर द पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस, तीनों के लिए इन्होंने मेंशन करी है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अगर आप बात करते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होने वाली है वो आपकी बोल रहे हैं 2,75,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, 2,75,000 फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। तो ये यहाँ पे इनका पूरा का पूरा फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। तो
इसी वजह से यहाँ पे फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं जो इंडिया में है, ठीक है। और अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल की जो फीस होने वाली है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर आपका 32,000 रुपीज़ आपका पूरा का पूरा हॉस्टल चार्ज वहाँ पे देने का है, और मेस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो फीस होने वाली है वो 10,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आपका फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, 2,75,000 रुपीज़ फीस है। अदरवाइज ये जो कैंपस है वो वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है फॉर द एमकॉम इन इंडिया, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है फर्दर, अगर आपको कोई भी इशू होता है रिगार्डिंग द एडमिशन, रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेरे से चीज़ों को पूछ सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट किस कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कुछ अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।